नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। अगर आप राजस्थान कंप्यूटर टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। एकदम फैक्ट पे बात करेंगे, कोई इधर उधर फालतू की बात नहीं करेंगे। देखो, दो क्वेश्चन सबसे बड़े इंपॉर्टेंट अभी निकल के आ रहे हैं। तो एक तो क्या पेपर 1 और पेपर 2 में 40% लाना कंपलसरी है अलग अलग। ठीक है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सेफ स्कोर क्या होने वाला है आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, उस पर हम सेपरेटली चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हम क्वेश्चन लेते हैं ना, वो यही क्वेश्चन लेते हैं कि क्या पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अलग अलग 40% लाना स्कोर कंपलसरी है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। तो देखो, अब हवा में बात नहीं करेंगे, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। तो देखो, प्रूफ कैसे देता हूँ। आपका ये नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन ये आपको जब आप पढ़ोगे तो क्या है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 तथा ऐसा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मतलब ये सही जाहिर सी बात है, सेवा नियम 2021 यहाँ लागू हो रहे हैं। तो अब सेवा नियम 2021 पे अब हम आते हैं। ठीक है, तो मैं उसकी पीडीएफ ही खोलता हूँ आपके पास, सेवा नियम 2021। रुकिएगा 2 मिनट, इसकी पीडीएफ खोल लेते हैं। ठीक है, ये आपके आ गई, ये अधिसूचना राजस्थान कार्मिक, ठीक है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना। अब मैं देखो इसमें आपको बताता हूँ, इसमें पॉइंट नंबर शायद 28 है। देखिए चलते हम, कहाँ लिखा हुआ है, 16, 20, 21, ठीक है, आगे चलते हैं। और 28 है शायद, ठीक है, 28 शायद। मैं डायरेक्ट आपको उसी टॉपिक पे ले जाता हूँ जहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, ये 28, ठीक है। तो अब इसको इसको पढ़िएगा आप ध्यान से, ये 28 वाला ये आया आपके, इस बोर्ड को पढ़िए। आयोग बोर्ड समिति नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश है। आयोग बोर्ड या समिति या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्हें वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में क्रमांकित नामों की एक सूची तैयार करेंगे और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेसित करेंगे। आयोग बोर्ड या समिति या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो। मतलब यहाँ से ये आपको ये तो पता चल गया कि 40% आपके नंबर लाना कंपलसरी है और दोनों पेपरों में अलग अलग लाना है। अब यहाँ पे कुछ छूट मिलती है क्या, तो देखो बिल्कुल छूट मिलती है। यहाँ किनको छूट मिलेगी, आपके उपयुक्त तथा नियत प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, मतलब यहाँ आपके SC और ST को कितने 5% अंक तक शिथिल किया जाएगा। मतलब कितना आपके यहाँ आपके ये 35% उनको भी लाना कंपलसरी है। किनको, SC और ST को। जनरल, OBC, EWS कितने 40% लाना कंपलसरी है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कितना 5% की यहाँ आपके छूट मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि अगला क्या है। आयोग बोर्ड समिति विज्ञप्ति रिक्तियों की 50% सीमा तक उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम। चलो ठीक, इसको छोड़ो। मतलब यहाँ से हमको ये तो कंफर्म हो गया ना कि हमारा 40% लाना कंपलसरी है और ST SC को 5% की छूट है। तो यहाँ ये चीज़ देखिएगा। तो ठीक है, ये चीज़ तो हो गई आपके। अब चाहते हैं हम मेन हमारे मुद्दे की बात पे। मतलब आपको ये चीज़ तो यहाँ कन्फर्म हो गया आपके कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 40% लाना आपके क्या है, कंपलसरी है। तो ये चीज़ तो दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब आगे बात आते हैं कि हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो देखो, इसके लिए मैं एक सिंपल सी चीज़ यहाँ बोलूँगा आपको कि आज दिन तक ये पेपर कभी हुआ नहीं। ठीक है, राजस्थान के इतिहास में आज दिन तक कभी ये पेपर हुआ नहीं। तो अब कोई अंदाज़ा नहीं है। अब जैसे आप पेपर 1 लेते हो, पेपर 1 में आपके क्या राजस्थान जीके में आपके, जैसे राजस्थान जीके, ठीक है, राजस्थान जीके एक आपके साइंस भी आएगी, एक इसका आपके करंट भी आएगा, आपके रीजनिंग भी आएगी और आपके साथ में क्या मैथ्स भी आएगी। तो आपके पास क्या कोई नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, कुछ नहीं है ना, कोई अंदाजा है हमें कि कौन कितने नंबर का आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से पेपर 2 में आपके कंप्यूटर पेडागोजी आपके कितने नंबर की आएगी, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन मोटा मोटी सब टीचर लोग कह रहे हैं कि लगभग 20 नंबर की आप मान के चलो कंप्यूटर पेडागोजी आ सकती है। लेकिन उस पर हम 110% कंपर मतलब कन्फर्म नहीं हो सकते। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हम एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो जाए कि हम जहाँ हमको पता हो कि हम सिलेक्शन के बिल्कुल करीब है और लगभग हम सिलेक्शन लेके जाएंगे। तो जो मेरा जो है ना, मैं आपको कहता हूँ कि देखो, मैं सिंपल सी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जहाँ तक मेरा अनुमान है, 110 से 120 नंबर, ठीक है, 110 से 120 नंबर इस पेपर की कट ऑफ जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि पोस्टें आपकी कम नहीं है, लगभग 10 के है। ठीक है, और मैं बेसिक कंप्यूटर एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो लगभग 110 से 120 आपकी कट ऑफ इसकी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है और पोस्टें बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी। अब बात आती है कि हम टारगेट कितना सेट करके चलें। तो मेरा जहाँ तक मानना है ना, आपको 135 से 140 नंबर तक लाने की कोशिश यहाँ करनी चाहिए। ठीक है, आपको टारगेट क्या सेट सेट करना चाहिए, 140 का आपको टारगेट सेट करना चाहिए कि मुझे इतने नंबर तो लाने ही है। और अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो कोई बात नहीं, आप 150 का टारगेट ले यहाँ भी यहाँ लेकर चल सकते हैं फॉर सेफ साइड के लिए। अब देखो,
जाहिर सी बात है जिसका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है उसका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और जिसका, ठीक है, मतलब जिसका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है उसका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और जिसका ये स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका ये स्ट्रॉन्ग होगा। या लगभग सभी बच्चों में ये चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी, क्योंकि जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड अच्छा होगा ना, जिन स्टूडेंट का, उनका राजस्थान जीके अच्छा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन इधर मैथ्स रीजनिंग साइंस आके थोड़ा उनका कवर कर देगी, तो वो चीज़ यहाँ कब हो गई। अब हम कितने नंबर ला सकते हैं? देखो फर्स्ट पेपर में जो आपके मैथ्स रीजनिंग साइंस, इनमें आप पूरे से पूरे नंबर ला सकते हो, लेकिन जहाँ बात राजस्थान जीके की आएगी वहाँ आप नंबर ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे वो 70 टारगेट लेके चलेंगे, लेकिन फिर भी 65 की समथिंग अचीव होगा। और जो इधर नंबर ज़्यादा बजाने की कोशिश करे वो इधर सोचेंगे कि यार हम 55-60 भी ले आएँ तो भी ठीक है, ठीक है। तो मतलब जिनका ये पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है, कम से कम वो कोशिश करो 70 मार्क्स लाने की, और जिनका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो ठीक ठीक है, मतलब वो यहाँ 55 क्रॉस करने की तो बिल्कुल आप सोचना ही सोचना। बाकी अब आप इधर कवर कर सकते हो पेपर 2, अगर आप तैयारी करो तो कंप्यूटर में तो आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो इधर फिर अगर आप केवल 55 का टारगेट रख पाते हो तो फिर इधर आपको थोड़े नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। 135 है तो 135 के बाद ठीक है, यहाँ थोड़ा इंक्रीज करना ही पड़ेगा आपको अपना, अगर आपको टारगेट अचीव करना है। मैं मान लेता हूँ अगर मेरे को 135 नंबर लाने हैं तो मुझे इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मुझे एक में तो 65 लाने पड़ेंगे और एक में 70 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अब आप यूँ सोचोगे ना कि 200 में से 135, तो लगता है कि 200 में से 135 आ जाएंगे, लेकिन जब आप इनको अलग अलग करते हो ना तब पता चलता है कि एक्चुअल में 65 नंबर लाना और 70 नंबर लाना बहुत भारी काम है। तो मैं ये काम बोलूँगा आपको कि दोनों पेपर में आप 70 मार्क्स का टारगेट लेके चलिए, ठीक है। ऊपर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नीचे आते हैं तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इससे 10-10 नंबर कम भी लाओगे ना, 120 नंबर, तो भी आप मान के चलना आप यहाँ जॉब लेके निकलोगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके पेपर 2 में 40% जो कंपलसरी मार्क्स है वही नहीं आएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ से हमारा निष्कर्ष यही निकला है कि हमारे को टारगेट कितना रखना है, 140। अगर आप 130 से 1, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो चलिए 150 टारगेट लेके, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 135-140 टारगेट भी लेके चल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ यूआर, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, आपके यूआर भी लगभग 120 तक कट ऑफ रहने वाली है, ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित रहा होगा। जी जान जोक दीजिए, टारगेट वही सेट करके चलना है आपको 135 से 150 की रेंज में। अगर इतने नंबर भी आते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ आराम से होगा। तो होप थोड़ा ये माइंड में आपके क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।